गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखो अपन लोगों ने विद्युत धारा वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, विद्युत धारा का। ठीक है, जिसके अंदर अपन लोग अब तक विद्युत धारा के बारे में पढ़ चुके हैं और विद्युत धारा का एक दो सवाल भी कर चुके हैं। विद्युत धारा क्या होती है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन लोगों ने विद्युत विभवांतर पढ़ा था, विद्युत विभवांतर क्या होता है। ठीक है, और उसका एक दो सवाल किए थे। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे, वैसे अपना जो बेसिकली अपना जो टॉपिक होगा आज का वो तो ओम का नियम है। ओम के नियम के बारे में अपन लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अपन कुछ अवयव देखेंगे। जैसे मान लो कि पल्ब होता है, स्विच होता है, उसको अपन सर्किट बनाते हैं। अब सर्किट क्या होता है सर? विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ होता है बच्चों, जैसे अपना ये रूम है, उसके अंदर जितने भी विद्युत उपकरण लगे हुए हैं, इन सबको एक अपन वायरों से ऐसे जोड़ रखा है। ठीक है, वो होता है विद्युत परिपथ कि एक पर जिसके अंदर क्या हो, बहुत सारे विद्युत उपकरण ऐसे लगा रखे हो, अपन ने जोड़ रखे हो किसी भी क्रम के अंदर, समांतर क्रम में या फिर श्रेणी क्रम के अंदर। ठीक है बच्चों, वो होता है विद्युत परिपथ। अब जैसे मान लो कि कोई बैटरी है अपने पास, उस बैटरी को अपन विद्युत परिपथ के अंदर कैसे दिखाएंगे? ठीक है, बल्ब है, उसको अपन कैसे दिखाते हैं? एमीटर की बात की अपन लोगों ने, तो एमीटर को विद्युत परिपथ के अंदर अपन कैसे दिखाते हैं? जैसे मान लो अपन कॉपी के अंदर डायग्राम बनाते हैं, तो ये थोड़ी ना कि एमीटर को अपन, जैसे वो मैंने आप लोगों को ये ऐसा डायग्राम दिखाया था, वैसा डायग्राम अपन लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। उसके क्या होते हैं, कुछ सिंबल काम में लेते हैं अपन। उस सिंबल को अपन, जैसे विद्युत अवयव है जिनको विद्युत अवयव बोला जाता है, जैसे बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध, ये सब क्या है बच्चों? विद्युत अवयव है। इन विद्युत अवयवों को अपन विद्युत परिपथ के अंदर कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले 5-7 ही काम में लेते हैं अपन जनरली अपने जो है। ठीक है, उनको अपन कैसे इसके अंदर डिनोट करते हैं वो अपन पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। उनके सिंबल क्या क्या है, तो आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, तो साथ साथ में क्या करो, उनको वीडियो को पॉज करते जाओ और उतारते जाओ। ठीक है, सबसे पहले अपन एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी, जिसके अंदर एमीटर को कैसे दिखाएंगे, वोल्टमीटर को, इन सबके क्या देख लेते हैं, सिंबल देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन, जैसे मान लो मैं लिखूं इधर, तो मैं लिखता हूं अवयव। ये तो बच्चों इधर अवयव लिखा और इधर इनका प्रतीक चिन्ह। इधर क्या लिख रहा हूं, इनका प्रतीक। ठीक है, टेबल बना रहा हूं, आप लोग भी ऐसे टेबल बना लो एक। ठीक है, जिसके अंदर पहला अपन दिखाते हैं बच्चों पल्ब की या स्विच। स्विच, तो बच्चों स्विच क्या होता है? स्विच बटन, जैसे आप लोग बटन काम में लेते हैं अपन लोग बंद या चालू करने के लिए, वो होता है स्विच। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पल्ब कुंजी या प्लग कुंजी या प्लग कुंजी या प्लग कुंजी। ठीक है, इसको ये बोला जाता है। इसको अपन कैसे दिखाते हैं? जैसे आप लोगों को ये दिख रही होगी, ये प्लग कुंजी बच्चों ऐसी होती है, ये ऐसी प्लग कुंजी होती है, जिसको अपन क्या करते हैं कि अब ऐसा डायग्राम तो अपन बना नहीं सकते कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर, जब भी अपन विद्युत परिपथ बनाएंगे तो उसके लिए बच्चों अपन कुछ प्रतीक काम में लेते हैं, एक प्रतीक चिन्ह काम में लेते हैं, जिसको अपन बच्चों ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इधर लिखता हूं मैं प्रतीक, ये मान लो आ गया मेरे पास। ठीक है, ये इधर बनाऊंगा बच्चों इसका प्रतीक। ठीक है, तो देखो कुंजी को अपन कैसे दिखाएंगे बच्चों? कुंजी को अपन ऐसे दिखाते हैं, बीच में डॉट डॉट लाइन से ऐसे दिखा देते हैं, दो ब्रैकेट बनाते हैं अपन, जिसको आप लोग छोटा ब्रैकेट बोलते हो, ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, इधर वायर जोड़ देते हैं दोनों साइड में ऐसे। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों ये डॉट लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ मतलब बटन चालू है, ऑन है। ठीक है, और ये डॉट जब मैंने हटा दिया तो इसका मतलब होता है कि बटन बंद है। ठीक है, मतलब अपने करंट फ्लो नहीं हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है विद्युत परिपथ के अंदर। ठीक है, तो डॉट का मतलब और नॉन डॉट का मतलब ये होगा। डॉट का डॉट लगा हुआ है मतलब समझ गए आप लोग कि विद्युत परिपथ ऑन है या बटन चालू है। बटन चालू से मतलब समझते हो, बटन चालू करते हैं फैन ऑन हो जाता है। ठीक है, वही वाली बात है। ठीक है, तो इसके अंदर डॉट लगा हुआ मतलब अपना सर्किट ऑन है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब देख लो आप लोग ध्यान से कि बच्चों स्विच होता है वो ऐसा होता है, जिसके अंदर दो टर्मिनल दोनों साइड में आप लोगों को दिख रहे होंगे। ठीक है, एक टर्मिनल होता है, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में अपन जोड़ देते हैं, मतलब एक तार इधर जोड़ देते हैं और एक तार इधर जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे तार जोड़ देते हैं अपन इसके चारों तरफ, और बीच में देखो ये ब्लैक ब्लैक आप लोगों को दिख रहा है, ये डॉट डॉट बोलते हैं, डाट बोलते हैं जिसको, डॉट। ठीक है, वो डॉट अपन निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, सर्किट अपना बंद हो जाता है, मतलब जो धारा प्रवाहित नहीं होती है, वो बंद है बटन अब। ठीक है, और जब उसके अंदर उसको डाल देते हैं तो मतलब क्या है, सर्किट अपना ऑन है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है विद्युत परिपथ के अंदर।
ठीक है। तो ये दो टर्मिनल जो दिख रहे हैं बच्चों, ये दोनों टर्मिनल के अंदर अपन वायर जोड़ते हैं, तार जोड़ते हैं, और बीच में डॉट जो ये लगा रखा है ब्लैक ब्लैक डॉट, इसको भी निकलता है बाहर ऐसे, और इसके अंदर वापस इसको ऐसे लगा देते हैं, तो सर्किट ऑन और ऑफ का अपन डिसाइड करते हैं वो। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी स्विच की और प्लग की। उसके बाद में 2 नंबर पर है बच्चों बैटरी। बैटरी या सेल, बैटरी या सेल। बैटरी या सेल को अपन विद्युत परिपथ में कैसे दिखाएंगे? जैसे ये थोड़ी ना कि ऐसे अपन बार बार में ऐसे सेल का चित्र बनाएंगे, जहां भी अपन लोगों ने दिखाया वही सेल का ऐसे चित्र बना दिया ऐसे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसे बार बार में अपन चित्र बना के नहीं दिखाते, तो इसलिए अपन प्रतीक चिन्ह काम में लेते हैं। अब बैटरी या फिर सेल होता है बच्चों, जैसे आप घड़ी के अंदर सेल डालते हैं या फिर जो बड़े वाला वो टॉर्च के अंदर सेल डालते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उनको अपन कैसे दिखाते हैं? जो बच्चों सेल होता है उसमें एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है। जो बड़ी लाइन होती है बच्चों उसको प्लस बोलते हैं, छोटी लाइन होती है वो माइनस होती है। ऐसे एक खड़ी बड़ी लाइन होती है, खड़ी छोटी लाइन होती है, पास में इधर एक तार जोड़ देते हैं और इधर एक तार जोड़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों अपन ऐसे दिखाते हैं किसको? सेल को। सेल और बैटरी आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो देख लो। ठीक है, ये सेल और बैटरी ऐसी होती है। ठीक है, आप लोगों को पता भी है, डेली लाइफ के अंदर यूज आती है अपने ये चीज तो। ठीक है, तो जो बड़ी लाइन होगी बच्चों उसको प्लस दिखाएंगे, छोटी लाइन को माइनस दिखाएंगे। एक चीज और ध्यान में रखनी है आप लोगों को, अभी आप लोगों ने पिछले चैप्टर के पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों ने विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ा। तो बच्चों ये जो बड़ी लाइन होती है, ये जो बड़ी लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन बड़ी है तो ये उच्च विभव पर बोला जाता है, इसको उसका विभव उच्च होता है, ज्यादा होता है। बड़ी लाइन तो मतलब ज्यादा, ऐसे याद रख लो, और छोटी लाइन है तो मतलब इसका विभव क्या होता है? निम्न होता है। ठीक है, इसका विभव उच्च होगा और इसका विभव क्या होगा? निम्न होगा, क्योंकि ये बड़ी लाइन के लिए आप लोग ऐसे याद रख लो कि बड़ी लाइन है मतलब विभव भी इसका बड़ा है। ठीक है, तो ये उच्च विभव होता है और ये निम्न विभव होता है। आप लोगों को बैटरी के अंदर ऐसे पूछ ले कि ठीक है, अब बैटरी से जो बच्चों धारा प्रवाहित के लिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसके लिए भी अपन देखते हैं कि बैटरी के वो धन टर्मिनल से निकलती है। धन टर्मिनल होता है पॉजिटिव, प्लस है, और ये ऋण टर्मिनल होता है माइनस। टर्मिनल होते हैं बैटरी के दो, एक बड़ा टर्मिनल, एक छोटा टर्मिनल। जो बड़ा टर्मिनल है उसको धन टर्मिनल बोला जाता है, और जो छोटा टर्मिनल है बच्चों उसको क्या बोला जाता है? ऋण टर्मिनल बोला जाता है। ठीक है, धन टर्मिनल होता है बच्चों उसका विभव उच्च होता है, ऋण टर्मिनल का क्या होता है? निम्न विभव पर होता है। ठीक है, तो ये कहानी हुई अपनी बैटरी की। ठीक है, बैटरी में क्या होता है बच्चों? विद्युत धारा है वो बैटरी के प्लस से निकलती है और ऐसे माइनस के अंदर प्रवेश करती है, यानी प्लस से निकलती है, बस ये देखना है। तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी? धन विभव से सॉरी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ठीक है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, यानी बैटरी के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, तो आप लोगों को विद्युत धारा की दिशा पूछे, विद्युत धारा की दिशा अपन लोगों को बतानी हो सर्किट के अंदर, तो अपन बैटरी का जहां भी बैटरी लगी हुई हो वहां देखेंगे अपन, और बैटरी का जहां पर प्लस लिखा हुआ या फिर बड़ी जो लाइन है वो प्लस होगी, वहां से अपन एरो लगा के ऐसे दिखा देंगे। जैसे मान लो ये कोई सर्किट ऐसे बना रखा है, ठीक है, इधर और कुछ ऐसे मान लो रेजिस्टेंस वगैरह कुछ ऐसे जोड़ रखा है। ठीक है, आप लोगों को पूछे इसके अंदर विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रही है, मान लो यहाँ पर जैसे मान लो कि बटन वटन सब जोड़ रखी है, ऑन है सर्किट। ठीक है, आप लोगों को पूछे कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रही सर्किट के अंदर, तो आप लोग डिसाइड करोगे ये पॉजिटिव सीधा होगा, ये नेगेटिव सीधा होगा बड़े वाला। तो अपन को तो क्या करना है? प्लस से निकलती हुई दिखानी है, तो विद्युत धारा की दिशा बच्चों क्या होगी? ऐसे ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसके अंदर ऐसे। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कहां से कहां तक होती है। जो बैटरी या जो अपने सेल लगा हुआ है होता है उसके धन सिरे से ऋण सिरे की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल दो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? आगे बढ़े तो ये आप लोगों को नहीं बनाना है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये तो बात हुई बच्चों अपनी बैटरी और सेल की। उसके बाद में है बच्चों परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। तीसरा है परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। अब ये क्या होता है? ये तो सर हम लोगों ने ये तो नाम मान लो सुने हुए थे हमारे दो नाम, लेकिन ये एक अजीब सा नया नाम आया है हम लोगों के लिए। तो बच्चों ये अजीब सा नया नाम मानते हैं, आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा, नहीं सुना तो अब देख लो आप लोग। ये ऐसा होता है बच्चों धारा नियंत्रक, ऐसा होता है धारा नियंत्रक।
जिसमें एक पाइप नुमा संरचना होती है जो इंसुलेटर होती है, कुचालक पाइप मान लो, ठीक है, जिसके ऊपर अपन बहुत सारे एक वायर है उसको बहुत सारे ऐसे लपेट देते हैं, ऐसे उसको ऐसे टर्न, बहुत सारे टर्न में लपेट देते हैं, फेरे बोलते हैं जिनको, बहुत सारे फेरों में ऐसे लिपटा रहता है वायर ऐसे एकदम पास पास में। जैसे मान लो यही पाइप है, ये भी कुचालक ही है, खोखली पाइप होती है, इसके अंदर क्या करते हैं अपन ऐसे वायर लपेट देते हैं पास पास में ऐसे करके, ऐसे एकदम पास पास में पास पास में पास पास में पास पास में, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वो बन जाता है बच्चों अपने पास परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, जो क्या काम में आता है। अब सर इसका काम क्या है, अपन ने क्यों काम में लिया, तो बच्चों इसका काम है, जैसे आप बोलोगे सर इसका क्या काम है, प्लग और कुंजी, तो इसमें तो अपन क्या करते हैं, विद्युत धारा अपन को जब प्रवाहित करनी होती है या नहीं करनी होती है तो अपन बंद और चालू कर देते हैं विद्युत परिपथ को। फिर बैटरी और सेल को काम में लेते हैं, बैटरी और सेल अपन इसीलिए काम में लेंगे, ये जोड़ेंगे तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। फिर बात आती है धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध की, तो ये क्या काम में आता है बच्चों, धारा नियंत्रक आप लोगों को यहाँ नाम से पता लग रहा है, धारा नियंत्रक मतलब ये क्या करता है, धारा को नियंत्रित करता है, धारा नियंत्रित करने के काम में आ जाता है, ठीक है। कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें धारा को कंट्रोल किया जाता है, जिसको करंट कंट्रोलर बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, करंट कंट्रोलर, ठीक है। तो ये क्या करता है, धारा नियंत्रित करता है। अब सर इसके अंदर धारा नियंत्रण होती कैसे है, आपने तो बोला कि एक पाइप नुमा संरचना होती है, पाइप होता है, खोखला इंसुलेटर जो होता है, कुचालक होता है, उसके ऊपर अपन ऐसे तार लपेटते हैं बिल्कुल पास पास में, जैसे कि आप लोगों को इस चित्र के अंदर भी दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसे पास पास में बिल्कुल वायर लपेटते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या होता है उसके ऊपर एक देखो आप लोगों को ये स्लाइडर सा लिख रहा है, लग रहा है एक ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर एक स्लाइडर लगा हुआ होता है ऐसे, जो ऐसे चिपका हुआ रहता है ऐसे ऐसे दोनों साइड उसकी ऐसे पाइप पर ऐसे, जिसको अपन आगे पीछे ऐसे खिसकाते हैं, जिसको आगे पीछे ऐसे खिसकाते हैं, जिससे धारा नियंत्रित होती है। क्योंकि वायर जो यहाँ से लपेटना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे लपेटते जा रहे हैं अपन, लपेटते जा रहे हैं बिल्कुल टच कर करके एकदम बिल्कुल बिल्कुल पास पास में, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब मान लो मैं उसको इधर से ऐसे लेके जा रहा हूं तो वायर की जो लेंथ है, वायर की जो लंबाई है वो चेंज होगी, क्योंकि यहां से वायर स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे लपेट रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, तो उसकी लेंथ बढ़ती है, ठीक है, जिससे क्या होता है बच्चों, धारा नियंत्रित होती है। अब लेंथ बढ़ेगी तो बच्चों कैसे धारा नियंत्रित होगी, क्योंकि उस वायर का जो प्रतिरोध वो परिवर्तन होगा, प्रतिरोध में क्या होगा, चेंज होगा। अब वायर के प्रतिरोध में कैसे चेंज होता है, लंबाई के साथ में, तो अपन आगे इस चैप्टर के अंदर ही अपन पढ़ेंगे। प्रतिरोध जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि प्रतिरोध होता है वो जो अपना तार है उसकी लंबाई पर कैसे निर्भर करता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उसकी लंबाई क्या होती है, चेंज होती जाती है। उस जो वायर लपेट रखा है ना उसकी लंबाई क्या होगी, चेंज होती जाएगी। लंबाई चेंज होने से क्या होगा बच्चों, उसके अंदर करंट को अपन कंट्रोल कर लेंगे, करंट कम या ज्यादा हो जाएगी, वो जैसा होगा वैसा, ठीक है। तभी तो इसमें बोला परिवर्ती प्रतिरोध, तभी तो इसका नाम परिवर्ती प्रतिरोध लिया, क्योंकि बच्चों इसमें क्या हो रहा है, मैंने बोला लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, लंबाई में परिवर्तन होगा तार की में, तो क्या होगा उसके प्रतिरोध में भी परिवर्तन होगा। अब प्रतिरोध में परिवर्तन होने से धारा का क्या रिलेशन है, तो वही तो अपन आगे पढ़ेंगे ओम का नियम, वही तो आगे पढ़ने वाले हैं ओम का नियम, वहां से आप लोग देखोगे इसको, ठीक है। अब धारा नियंत्रक को अपन विद्युत परिपथ में बनाएंगे कैसे, सर आपने तो ये ऐसा दिखा दिया, ठीक है, इसको अपन परिपथ में कैसे बनाते हैं, तो देखो परिपथ के अंदर ऐसे बनाते हैं इसको, ये ऐसे जिगजैग लाइन बना देते हैं अपन, फिर एक एरो इसमें से ऐसे निकाल देते हैं, या तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, या तो क्या करेंगे बच्चों ऐसे बनाएंगे, या फिर कैसे बनाते हैं, जिगजैग लाइन बना दी और ऐसे, या फिर ऐसे बना देते हैं, ऐसे एरो अंदर की ओर ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये होता है परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 4 नंबर पे, 4 नंबर पर अपन बात करते हैं वोल्ट मीटर की। इसकी बात कर रहे हैं बच्चों वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर कैसा होता है आप लोगों को पहले वाले वीडियो में भी देख रखा है, दोबारा देख लो उसके बारे में, वहां पर मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया था। वोल्ट मीटर जो क्या काम में आता है, विद्युत विभवांतर, कोई भी विद्युत परिपथ है, ठीक है, या फिर कोई तार है उसके सिरों पर विद्युत विभवांतर मापने के लिए काम में अपन लेते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या काम आता है, विद्युत विभवांतर का मापन करने के लिए। इसको अपन कैसे दिखाते हैं, V लिखते हैं, V फॉर वोल्ट मीटर, और क्या होता है बच्चों ऐसे गोले में बंद कर देते हैं और ऐसे दोनों साइड ऐसे तार जोड़ देते हैं, जैसे एक साइड प्लस हो गया एक साइड माइनस हो गया, ठीक है, ये है वोल्ट मीटर। अब बात करते हैं अपन 5 नंबर पे एमीटर की। तो एमीटर क्या काम में लेते हैं बच्चों, बताओ आप लोग। एमीटर काम में लेते हैं विद्युत धारा का मापन करने के लिए, जो आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा अभी इधर, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं इसके बारे में भी। फिर अब अपन बात करते हैं बल्ब की। जैसे मान लो कोई अपन को बल्ब लगाना है, विद्युत परिपथ उसके अंदर बल्ब दिखाना है,
तो उस बल्ब को अपन कैसे दिखाएंगे, विद्युत बल्ब है उसको कैसे दिखाएंगे, देखो ऐसे गोला लगा दिया, कैसे बनाया मैंने, ऐसे ऐसे बनाया और ऐसे गोला लगा दिया, ठीक है, ये होता है बल्ब, ठीक है। तो ये है बच्चों आप लोगों की टेबल, ये टेबल आप लोगों बना लो, कच्ची पेंसिल से बनाओ, अच्छे से अच्छी अच्छी राइटिंग है, ठीक है, ये बना लो फटाफट। अवयव है और बच्चों क्या है, प्रतीक चिन्ह है उनके, ठीक है। तो फटाफट आप लोग बना लो, वीडियो को पॉज करो और बनाओ, फिर आगे अपन स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, ओम का नियम, ठीक है। तो देखो ओम का नियम क्या होता है, मिटा रहा हूं इसको, वीडियो को पॉज करके बना लो। अब अपन देखेंगे ओम का नियम, अगला जो टॉपिक होगा बच्चों अपना वो होगा ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम, ठीक है, ठीक है। ओम का नियम क्या है, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था ये नियम। ये होता क्या है देखो, ओम का नियम, देखो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने कोई भी विद्युत परिपथ है उसके अंदर धारा प्रवाहित होती है और उस पर विद्युत विभवांतर भी होता है, उसमें उसके सिरों पर कोई भी तार है मान लो, ठीक है, तो उनके बीच में एक रिलेशन बताया इन लोगों ने कि जो जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है उसमें कोई विद्युत परिपथ में और उसमें जो विभवांतर है उसके अंदर एक रिलेशन बताया। वो रिलेशन क्या था, इन्होंने बोला कि जैसे मान लो कोई तार है मेरे पास, मान लो ये एक तार है, ठीक है, ये एक तार है जिसको मैंने मान लो ऐसे बैटरी से जोड़ रखा है, बैटरी से जोड़ दिया तो इसके अंदर V विभवांतर है इस बैटरी का, तो यहाँ पर इसके सिरों पर ये जो एंड्स है ये A और B, ठीक है, इसमें विभवांतर कितना होगा, V होगा, विभवांतर V होगा इसके एंड्स पर, ठीक है। और इसके अंदर जो बच्चों इसको अगर मैं जोड़ता हूँ ये प्लस है तो इधर से करंट फ्लो होगा I, यानी इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है I, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है और इसके जो एंड्स है जो सिरे हैं दोनों तार के इस पर विभवांतर V है, इन दोनों के अंदर एक रिलेशन दिया। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके थ्रू इन्होंने बोला कि जो V होता है बच्चों, जो विभवांतर होता है ये क्या होता है, इसके अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या बोला, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, जो विभवांतर है वो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब उन्होंने देखा कि यहां पर जैसे मान लो V 2 वोल्ट था, V 2 वोल्ट था यहाँ पर, तो इसमें करंट मान लो 4 एम्पियर प्रवाहित हो, 4 एम्पियर करंट चल रहा था इसके अंदर मान लो, ठीक है। फिर मैंने करंट बढ़ाया, करंट बढ़ाने सॉरी वोल्टेज बढ़ाया, विद्युत विभवांतर को मान बढ़ाया, विद्युत विभवांतर का मान, तो क्या हुआ इसके अंदर बच्चों, मान लो बाद में करंट 6 एम्पियर आ गया, फिर मैंने बढ़ा के 4 वोल्ट कर दिया, फिर इसमें देखा तो 7 एम्पियर आ गया, फिर बढ़ा के मैंने क्या किया 5 वोल्ट कर दिया, फिर देखा तो इसमें 8 एम्पियर आ गया। तो ऐसे जैसे जैसे क्या हो रहा था, जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने सर्किट के अंदर विद्युत परिपथ के अंदर जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाया तो इसके अंदर करंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही थी, करंट की वैल्यू भी क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि जो विद्युत विभवांतर होता है ना, कोई चालक है, इसको चालक बोला जाता है, चालक तार है कोई, उसके एंड्स पर उसके सिरों पर जो विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्योंकि बच्चों समानुपाती का मतलब होता है कि एक राशि को जितना बढ़ाते हैं दूसरी राशि उतना ही बढ़ती है, ठीक है। पहले समानुपाती का मतलब समझ लो, जैसे मान लो ए कोई एक राशि है, एक कोई बी राशि है, ठीक है। अब एक ए को मैं जितना बढ़ाऊंगा उतना ही बी बढ़ेगा, समानुपाती का मतलब यही होता है, समानुपाती का चिन्ह ऐसे बनाते हैं अपन, ठीक है। फिर ए को जितना कम करूंगा बी भी उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर समानुपाती का मतलब, कि एक क्वांटिटी को जितना अपन बढ़ाते हैं दूसरी क्वांटिटी भी उतना ही बढ़ती है, एक क्वांटिटी को जितना कम करते हैं दूसरी क्वांटिटी भी उतना ही क्या होती है, कम होती है। तो यहां पर यही तो हो रहा था कि जैसे जैसे उन्होंने वोल्टेज का मान बढ़ाया, वोल्ट बढ़ाया, विद्युत विभवांतर का मान बढ़ाया, वैसे वैसे करंट इसमें बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके, एक एक्सपेरिमेंट से ऐसे नहीं हुआ, उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किया, उसके बाद में उन्होंने एक ये रिलेशन दे दिया V प्रोपोर्शनल टू I, यानी V समानुपाती I,
यानी विद्युत विभवांतर समानुपाती विद्युत धारा, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो रिलेशन था इसको बोला गया ओम का नियम, यानी ये जो साइंटिस्ट थे इनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया, क्या बोला गया, ओम का नियम। ठीक है, तो ये होता है बच्चों ओम का नियम, V समानुपाती I। ठीक है, अगर इसको अपन उसके अंदर बोले, लैंग्वेज के अंदर बोले, तो किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, मान लो कोई चालक तार है, इससे क्या मतलब, ताप, दाब, लंबाई से क्या बोला मैंने, भौतिक अवस्थाएं, मतलब जैसे ये चालक तार है मेरे पास एक ही है। ठीक है, ये इसकी जो मोटाई है या इसका जो क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो फिक्स है, पूरा सेम है। ठीक है, उसके बाद में इसकी लंबाई भी उतनी है। ठीक है, अब इसी रूम के अंदर ये रखा हुआ, तो उस रूम का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, उतना का उतना चेंज नहीं होना चाहिए, अगर चेंज होगा टेम्परेचर तो प्रतिरोध वगैरह आगे जब पढ़ेंगे अपन, वो चेंज हो जाता है, उसमें करंट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि कोई चालक तार है उसकी लंबाई भी अपन को चेंज नहीं करनी है, उसका क्षेत्रफल भी चेंज नहीं करना है, वो टेम्परेचर या ताप और दाब ये सब सारी चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए बोलेंगे ये बात। ठीक है, तो क्या है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे, स्थिर का मतलब एक जैसी रहे, स्थिर रहे, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ये चालक तार है, उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो क्या होगा, उसमें प्रवाहित, इस चालक तार में जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, तो ओम का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि स्थिर रहें, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, तो देखो मैं लिखता हूं, लिखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी चालक तार, किसी चालक तार की भौतिक, किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं जैसे, जैसे लंबाई, ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे, तो आदि स्थिर रहे, तो उसके, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या बोला गया, यदि इस नियम के अनुसार क्या है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है, प्रवाहित विद्युत धारा के, प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, ये अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, V विद्युत विभवांतर है वो किसके समानुपाती होगा, I की, तो V समानुपाती I, V समानुपाती I। ठीक है, अब समानुपाती का देखो बच्चों, यहां पर आप लोग पहले तो वीडियो को पॉज करके लिख लो, उसके बाद में समानुपाती की कहानी और बता देता हूं थोड़ी सी। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करो और इतना उतार लो। ठीक है, देखो समानुपाती का मतलब क्या है, समानुपाती का मतलब होता है कि इस क्वांटिटी को अपन जितना बढ़ाते हैं ये क्वांटिटी उतनी ही बढ़ती है,
और इस क्वांटिटी को जितना कम करते हैं ये क्वांटिटी भी उतना ही क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो देखो समानुपाती का चिन्ह को अगर अपन बराबर के चिन्ह में चेंज करेंगे, ये समानुपाती का चिन्ह है, इसको अगर मैं बराबर के चिन्ह में चेंज करूंगा तो मेरे को एक स्थिरांक लेके आना पड़ता है, एक नियतांक लेके आना पड़ता है। ठीक है, वो क्या है, जैसे मान लो इसको मैंने बराबर में चेंज किया, बराबर में चेंज किया तो मेरे को एक कांस्टेंट वैल्यू लेके आनी पड़ेगी, जिसको मैंने यहाँ पर इस नियम के अंदर ये आर लेके आ गया। ठीक है, आर इंटू आई। ठीक है, तो v बराबर क्या आ गया, आर इंटू आई। ठीक है, समानुपाती के चिन्ह को जब बराबर के चिन्ह में चेंज करते हैं तो एक स्थिरांक लेके आते हैं जिसे अपन समानुपाती नियतांक बोलते हैं। ठीक है, इसके नीचे लिख भी सकते हैं, अपन लिखते हैं जहां सारे जहां से अच्छा। देखो जहां आर एक समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिरोध। ये जो आर है इसका नाम दे दिया गया, क्या नाम दिया गया बच्चों, प्रतिरोध। क्या नाम दिया गया, प्रतिरोध। ठीक है, अब इसके बारे में अपन को पढ़ना है आगे, बहुत ज्यादा अपन डिटेल में पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में मिल जाएगा। अभी अपन थोड़ा सा इसका मात्रक वगैरह की इनकी बात कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ तक उतारो, उसके बाद की कहानी अपन लोग देखते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसको मिटा रहा हूं, मिटा दूं। देखो यहां से अपने पास आया v बराबर आर आई। v बराबर क्या आया, आर आई। अब ये जो प्रतिरोध है बच्चों, इसका अगर मात्रक अपन देखें तो वो क्या आएगा, प्रतिरोध आर है, इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक। अब मात्रक क्या होता है, ये बात मैं आप लोगों को बार बार में बता रहा हूं। मात्रक का मतलब है, जैसे प्रतिरोध है इसको अपन किस में मापते हैं, जैसे मान लो चीनी लेके आते हैं 1 किलो चीनी, तेल लेके आते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, ऐसे। दूरी है उसको जैसे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसे। ठीक है, वैसे ही बच्चों प्रतिरोध होता है, उसको कैसे मापेंगे अपन, किसमें मापते हैं वो अपन को निकालना है। तो देखो यहां से देखो v बराबर आर आई आया, तो यहां से r का मान क्या आएगा, इस i को इसके नीचे ले आऊं, यानी r बराबर क्या आएगा, r बराबर क्या आएगा बोलो बच्चों, v अपॉन आई आएगा। r बराबर v अपॉन आई आएगा। यहां से देख लो, इसको इधर लेके आ जाओ, इस संख्या को इधर लेके आ जाओ, ये इधर मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो इधर जाके किसी में चली जाएगी, भाग के अंदर, डिवाइड में चली जाएगी, तो v r बराबर v बटे आई आ जाएगा। तो देखो ये जो v होता है बच्चों, इसका मात्रक होता है, आप लोग बताओ v का मात्रक क्या होता है, पिछले वीडियो के अंदर किया था, बोलो जल्दी। यस, वेरी गुड। v का मात्रक होता है बच्चों वोल्ट। v का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और ये है I क्या है बच्चों, यहां पर विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक बोलो। यस, वेरी गुड। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, तो यहां से R का मात्रक क्या हो गया, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया बोलो बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक क्या है बोलो, V का क्या, वोल्ट, तो वोल्ट लिख दिया V की जगह मैंने। I का क्या मात्रक है बोलो बच्चों, एम्पियर, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, एम्पियर लिख दिया। तो वोल्ट पर एम्पियर यानी वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, और बच्चों इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों, इसको क्या बोला जाता है, बिल्कुल ध्यान से कान खोल के सुन लो रे। देखो इसको क्या बोला जाता है, वोल्ट पर एम्पियर बच्चों, इसको बोला जाता है ओम। इसको क्या बोला जाता है, ओम। ओम नमः शिवाय। देखो इसको बोला जाता है ओम। ठीक है, और इसको बच्चों अपन ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, ओम का सिंबल है ये। ठीक है, तो आप लोगों को कोई प्रतिरोध का मात्रक पूछे तो आप लोग ये बताओगे कौन सा, ओम। क्या होता है, ओम, और इसका सिंबल ये होता है, इसका प्रतीक ये होता है, सिंबल ओम। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन अपन काम में कौन सा लेते हैं बच्चों, ओम काम में लेते हैं। कौन सा काम में लेते हैं, ओम। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, ओम। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करो और इतना तार लो। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो गया, ओम। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो, अब अपन देखते हैं, सब इतना उतार लिया आप लोगों ने। अब अपन देखेंगे 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा,
1 एम्पियर की परिभाषा, हेडिंग डालो 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा। नहीं 1 एम्पियर नहीं, ओम की देखनी, 1 एम्पियर की तो लिख ली अपन ने। 1 ओम की, 1 ओम की परिभाषा, 1 ओम की परिभाषा। देखो पहले मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, अपने पास R बराबर आया V/I, ठीक है। अगर मैं V का मान 1 वोल्ट ले लेता हूं और I का मान 1 एम्पियर ले लेता हूं, तो यहां से R बराबर क्या आएगा 1/1, यानी R बराबर क्या आ गया 1 ओम। ओम कैसे दिखाते हैं, R बराबर क्या आ गया 1 ओम, ठीक है। तो देखो अपन यहां से इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि यदि किसी चालक तार में 1 वोल्ट, यदि किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर 1 वोल्ट है, तो उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 1 एम्पियर, ठीक है। तो उसके सिरों पर विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें धारा 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, तो बच्चों उसका प्रतिरोध कितना होगा 1 ओम, उसका प्रतिरोध कितना होगा 1 ओम, ठीक है। तो आप लोग लिखो यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर, 1 एम्पियर विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा, ऐसे लिख लो, तथा उसके सिरों पर, सिरों पर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध, उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, कहलाता है। ये लिख लो बच्चों, आप लोग इतना फटाफट लिखो जल्दी से, ठीक है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा उसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न है, 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर है, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, करने पर उसके सिरों पर 1 वोल्ट विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नो डाउट इसमें एक तार, ठीक है। उसके बाद में एक छोटी सी चीज आप लोगों को और बता देता हूं, ठीक है, जो आप लोगों की एग्जाम के अंदर आई हुई है, ठीक है। उसके बाद में इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालो विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ, विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ, विभवांतर तथा धारा के बीच ग्राफ। 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में 2019 में आया हुआ है, 2019 में आया था बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 1 नंबर का 1 मार्क्स, ओनली 1 मार्क्स बच्चों, ठीक। अब देखो इसके अंदर ग्राफ बनाते हैं अपन, सर कैसे बनाओगे देखते हैं। ये है मूल बिंदु, इधर मैं ले लेता हूं, मान लो इधर मैंने V ले लिया और इधर I ले लिया, जो अक्ष एक्सिस है इधर I ले लिया, I की वैल्यू ले ली, इधर V की वैल्यू ले ली। मैंने आप लोगों को बोला V प्रोपोर्शनल टू I है, यानी V का मान जितना बढ़ाऊंगा I का मान उतना ही बढ़ेगा। पहले मान लो I का मान यहां है I1 और V का मान यहां है V1, ये पॉइंट आ गया यहां पर। फिर I का मान मैंने बढ़ाया, यहां आ गया, तो V का मान भी बढ़कर यहां आ गया, ऐसे इसका बढ़ाया, ये पॉइंट आ गया यहां पर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, I3 यहां आ गया और V3 यहां आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया यहां पर, ठीक है। ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूं V का मान भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है
कि इसके बीच में जो ग्राफ बनती है वो सरल रेखा ग्राफ बनती है, ऐसे सीधी। ऐसे क्या बनती है बच्चों? सरल रेखा। ये ग्राफ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऐसे सरल रेखा ग्राफ बनती है। जो भी कोई दो क्वांटिटी ऐसी याद रख लो, या तो कि कोई भी दो क्वांटिटी अगर प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, ठीक है, भूल गया था मैं, आप लोग हिंदी मीडियम, देखो V समानुपाती I है, ठीक है। तो समानुपाती का बच्चों ग्राफ बनता है वो सीधी रेखा, सरल रेखा ग्राफ बनती है, एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में। यहां से आप लोग देख सकते हो ये I का मान है, यहां पर V का, फिर ये I2 आया, यहां पर V2। देखो जितना I बढ़ता जा रहा है इधर I की मान बढ़ेगा ना। जैसे अपन लोग ग्राफ नहीं बनाते क्या, आप लोग इधर अक्ष में 1 2 3 4 5 लिखते हो, इधर भी 1 2 3 4 5 लिखते हो, तो इधर जैसे जैसे जा रहे हैं इधर I का मान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इधर भी क्या हो रहा है, V का मान बढ़ता जा रहा है। इस ग्राफ से देख सकते हो, या फिर सीधी लोग याद रख लो, ऐसी ग्राफ बना के आनी थी आप लोगों को 1 नंबर की, ठीक है। तो ये बच्चों आप अपन लोग यहीं पर खत्म करते हैं इसको। कल अपन लोग इसके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे, किसके बारे में, जो अपना ओम का नियम है इसका सत्यापन करेंगे, ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट से सत्यापन करेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा कल।